brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। मेजर जनरल अहमद वाहिदी, वो नाम जो ईरान की डिसीजन मेकिंग के सेंटर पर है। अहमद वाहिदी ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के कमांडर हैं। अमेरिकी संस्थान रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त वाहिदी ही ईरान के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं। अमेरिकन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में फिलहाल असल कंट्रोल IRGC के कमांडर के ही पास है। साथ ही नरम दल के नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है, मॉडरेट नेताओं को, जो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा सख्त नहीं है उनको। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची को भी बाकी कई नेताओं के मुकाबले मॉडरेट माना जाता है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने यूएस के साथ पहले दौर की बातचीत में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी यानी नरमी दिखाई। रिपोर्ट में दावा है कि अरागची ने वीकेंड्स पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर सहमति जता दी थी, लेकिन IRGC ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यहीं पर पावर स्ट्रगल दिखाई दिया। आप जानते हैं कि नेगोशिएशंस की बात हो रही है जो बीते हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए थे। इसमें ईरान की ओर से बातचीत के लिए ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की अगुवाई में डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा था, ईरानियन डेलीगेशन। इसी डेलीगेशन में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची भी थे और उन्हीं के साथ थे एक और शख्स, मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र। ये ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC के सेक्रेटरी हैं, IRGC के बैकग्राउंड से आते हैं। SNSC में उनकी वही ऑफिशियल डेजिग्नेशन है जिस पर अपने असैसिनेशन के वक्त अली लारिजानी थे। वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर, शॉर्ट में कहें तो ISW, ने अपने एक एनालिसिस में बाकिर जुल्कद्र के रोल पर बात की है। अमेरिकी ISW का दावा है कि जुल्कद्र को इसी डेलीगेशन में शामिल करवाने वाले खुद IRGC कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी ही थे। दावे के मुताबिक वाहिदी और जुल्कद्र ने मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा मजबूत किया और सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, नेगोशिएशन टीम पर भी नजर रखी। ISW थिंक टैंक के मुताबिक मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र ने ईरान को एक शिकायत भेजी। कहा कि अरागची ने बातचीत के दौरान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का काम किया। ISW रिपोर्ट कहती है कि जुल्कद्र के गुस्से की वजह से सीनियर नेताओं ने शांति वार्ता के लिए गए ईरानी डेलीगेशन को वापस तेहरान बुला लिया। लेकिन यहाँ एक डिस्क्लेमर है, जो दावे किए जा रहे हैं वो अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठा एक थिंक टैंक ISW कर रहा है, और इन दावों को जो संस्था छाप रही है वो भी अमेरिका की ही द न्यूयॉर्क पोस्ट है। अगर ISW के इस एनालिसिस को रैशनली एनालाइज करें तो ध्यान जाता है कि ईरान के डेलीगेशन से पहले तो अमेरिका का डेलीगेशन पाकिस्तान से लौटने के लिए रवाना हो गया था, यानी JD वैंस की लीडरशिप वाला डेलीगेशन पहले इस्लामाबाद से वापस अमेरिका लौट गया था, ईरान वाला डेलीगेशन बाद में निकला। फिर यह दावा कहां से आया कि ईरान ने अपना डेलीगेशन वापस बुला लिया था, इसलिए पीस टॉक्स रुक गई। साथ ही ये वैसे ही कुछ वेस्टर्न मीडिया चैनल से रिपोर्ट्स आ रही हैं जिन्हें ईरान खारिज करता आया है, इसलिए इन दावों पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाना भी मुश्किल है। लेकिन अगर ये दावे सच्चे हैं तो मेजर जनरल अहमद वाहिदी के हाथ में अब दो कमान है, मिलिट्री की भी और नेगोशिएशन यानी बातचीत की भी। इसका सीधा असर ग्राउंड पर दिख भी रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल जमीन पर फैसले लेने में ताकत IRGC के पास ज्यादा दिख रही है, क्योंकि सुप्रीम लीडर जो है, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमैनी अभी तक पब्लिकली सामने नहीं आए। डोनाल्ड ट्रंप इन रिपोर्ट्स की ओर से और इनका जो दावा है उनकी ओर से इस तरह पोर्ट्रे करते हैं, इनको दिखाते हैं जैसे ईरान में रेजिम चेंज हो गया है, इनका हवाला देकर, क्योंकि उन्होंने ईरान में रेजिम बदलने को अपनी जंग शुरू करने का एक मकसद बताया था। 20 अप्रैल को भी उन्होंने जब ट्रुथ सोशल में पोस्ट की तो उन्होंने कहा, अगर ईरान के नए नेता यानी रिजीम चेंज स्मार्ट हैं तो ईरान का भविष्य बहुत बढ़िया और खुशहाल हो सकता है। ब्रैकेट में उन्होंने लिखा था रिजीम चेंज स्पेशली, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से ये दावा करने की कोशिश की है कि ईरान में रिजीम चेंज तो हो ही गया है, लेकिन इसे पूरा सच नहीं माना जा सकता। वजह सीधी भी है, भले ही अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बार बार कहा जा रहा हो कि ईरान में रिजीम चेंज हो गया है, ईरान इन रिपोर्ट्स को हमेशा से नकारता आ रहा है। बीच में एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था जब ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये ऑफिशियली क्लियर किया कि ईरान में कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ है और मसूद पेज़ेश्कियान ही अभी भी उनके राष्ट्रपति हैं। कई बार ईरानियन एम्बेसीज डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए भी ट्रोल करती रही हैं कि एक ट्वीट या सोशल मीडिया पोस्ट कर देने से कोई काम नहीं हो जाता। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने 20 अप्रैल को अपनी पोस्ट में फिर से रजीम चेंज का दावा कर ही दिया पोस्ट में।
यहाँ तक कि जब हम आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उससे ठीक पहले भी ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे ही दावों को खारिज किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रमीन मेहमान परस्त ने कहा है कि ईरान के खिलाफ ट्रंप अपनी खुद की शुरू की जंग से बाहर निकलने के लिए झूठी बातें और मिलिट्री दिखावे का सहारा ले रहे हैं। वो झूठी बातें करके ये साबित करना चाहते हैं कि जिस मकसद से उन्होंने ये जंग शुरू की थी वो कथित मकसद उन्होंने हासिल कर लिया है। इससे परे फिलहाल अमेरिकी थिंक टैंक ISW का कहना है कि ईरान में अब कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी के पास वैसी ही ताकत है जैसी अली लारीजानी के पास हुआ करती थी, बल्कि अली लारीजानी ईरान की सरकार में जिस पद पर थे उसी पद पर यानी SNSC सेक्रेटरी के पद पर जो शख्स हैं मोहम्मद बाकिर जुल्कद्र, वो भी अहमद वाहिदी के ही वफादार हैं। इस पर वेस्टर्न मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूयॉर्क पोस्ट लिखता है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये मानकर चल रहा था कि ईरान में वो एक बदली हुई रजीम से डील कर रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड पर कंट्रोल IRGC के पास है तो इक्वेशन पूरी तरह बदल जाती हैं, क्योंकि IRGC ट्रेडिशनली अपने कड़े और सख्त रुख के लिए जाना जाता है अमेरिका के प्रति। इसका असर अब अमेरिका के साथ ईरान की शांति वार्ता पर भी पड़ सकता है। स्थिति साफ है कि कुछ भी साफ नहीं है। चश्मा लगाकर हम देख रहे हैं, धुंध छटते ही साफ साफ जानकारियां आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।